वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको फिर क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा थ्योरम 3 मार्क्स का समझाने वाला हूँ। एप्लीकेशन नंबर 9 या प्रयोग 9, ये भी चैप्टर 10 का है। चैप्टर 10 ये मतलब थ्योरम्स रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम्स या चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय। तो उसका ये एप्लीकेशन नंबर 9 है, ये इम्पोर्टेंट है और ये माध्यमिक एग्ज़ाम परीक्षा 2017 में भी आ चुका है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट में से भी है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एप्लीकेशन नंबर 8 भी बताया है, उसका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। ओके, उसको आप एक मरतबा देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का बेसिकली जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, एक्स्ट्रा थ्योरम है 3 मार्क्स का, वो एप्लीकेशन 5 है, 7, 8 और ये 9 है। तो देखिए एप्लीकेशन 9 में क्या बोला है। लेट अस प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल formed by angle bisectors of a quadrilateral is also cyclic। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, ये पुराना बुक है, साइक्लिक यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे कौन साइक्लिक नहीं होगा बल्कि साइक्लिक होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल यानी जिसका 4 साइड होता है, 4 भुजा होता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल का जो 4 एंगल होता है, 4 कोण होता है, उन चारों एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, उनका जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब वो लाइन जो एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, जो एंगल को, कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। ठीक है, तो 4 एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में। तो चारों का जो एंगल बाइसेक्टर जो होगा, जो लाइन होगा, 4 लाइन होगा, 4 भुजा होगा, उसके ज़रिया से भी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा, और वो क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो साइक्लिक होगा। ठीक है, वो साइक्लिक होगा या चक्रीय होगा। ये यहाँ पर हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गिवन दिया हुआ या प्रदत्त ए साइकिल, एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे होगा, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AR, BP, CP and DR are bisectors of एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D रेस्पेक्टिवली। ये जो देख रहे हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, और इसमें 4 एंगल है। यहाँ पे एक एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D है। ठीक है, तो एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो है AR। एंगल A का बाइसेक्टर क्या है, AR। ये जो लाइन है, ये लाइन एंगल ए का बाइसेक्टर, ये समद्विभाजक मतलब ये लाइन एंगल ए को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। यहाँ पर आधा, यहाँ पे आधा। मान लीजिए अगर 60 डिग्री है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। ठीक है, इसी तरह एंगल बी है, एंगल बी या कोण बी, इसका जो ये है BP, ये किसका है, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक, ये हो गया एंगल बी का। ठीक है, एंगल बी का, ये AR हो गया एंगल ए का, BP हो गया एंगल बी का। इसी तरह CP, ये CP, ये जो लाइन है ये एंगल C को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, ये एंगल C का हो गया एंगल बाइसेक्टर। ओके, और DR ये हो गया एंगल D का एंगल बाइसेक्टर। तो चारों का एंगल बाइसेक्टर हो गया AR, BP, CP और DR। ओके, रेस्पेक्टिवली कर्मस। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो चारों एंगल बाइसेक्टर है, इन चारों एंगल बाइसेक्टर के जरिया से देखिए यहाँ पर बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बना है PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल, ये चतुर्भुज बना है इन चारों एंगल बाइसेक्टर के आपस में मिलने की वजह से। ठीक है, तो ये जो अंदर में क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बना है, इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये साइक्लिक होगा, ये चक्रीय होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, टू प्रूव, प्रमाण क्या करना है, साबित क्या करना है, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने का क्या तरीका है ये मैंने बताया भी है, दोबारा मैं बता दे रहा हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए, चक्रीय चतुर्भुज साबित करने के लिए हमें ये दिखाना है कि उसके 2 अपोजिट एंगल का जोड़ या सम वो सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, संपूरक, यानी उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसका 2 अपोजिट एंगल या विपरीत कोण, इनका सम या जोड़ हमें 180 डिग्री दिखाना होगा,
तभी हम बोल सकेंगे कि पी क्यू आर एस क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें पी क्यू आर एस का दो ऑपोजिट एंगल, आमने सामने का एंगल का सम या कोण का जोड़ हमें 180 दिखाना है। ओके, तो अब हम प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रूफ में हम ये कर रहे हैं, हम दो ट्रायंगल या दो त्रिभुज को हम ध्यान दे रहे हैं। एक ट्रायंगल हम ले रहे ए आर डी, ए आर डी, ए आर डी, ये आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ना, तो ए आर डी, इन ट्रायंगल ए आर डी, ठीक है। ए आर डी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल को जोड़ के कितना होता है एक ट्रायंगल का, 180 डिग्री होता है। ये तो हमें पहले से पता है। एक ट्रायंगल में, एक त्रिभुज में तीनों एंगल, ये तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो ए आर डी, इसका तीनों एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए आर डी है। कौन, ए आर डी, कौन सा है, ए आर डी, यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल, और इसके साथ दूसरा एंगल ये वाला होगा यहाँ पर, आर डी ए, एंगल आर डी ए, आर डी ए, ये वाला एंगल, ये भी हो गया एक एंगल आर डी ए प्लस एंगल डी ए आर, एंगल डी ए आर, ये वाला एंगल ए में बनेगा। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल या तीनों कोण, इनका जोड़ कितना होगा, 180 होगा। ये तो पहले से हमें जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, ए आर डी को तो हम छोड़ दे रहे हैं, ए आर डी उसी तरह सेम है। ये जो आर डी ए है, आर डी ए, आर डी ए, ठीक है, तो आर डी ए, ये एंगल जो है, ये एंगल अगर हम देखेंगे, आर डी क्या चीज़ है, आर डी एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है। तो आर डी क्या करेगा, ये लाइन इस एंगल को, पूरे डी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये पूरा डी एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, और यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जो इस ट्रायंगल में है, ए आर डी में है, ये जो एंगल है, ये पूरा डी एंगल का आधा है। क्यों, क्योंकि आर डी जो है ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो ये आधा और ये आधा हो गया। इसलिए ये जो एंगल है आर डी ए, ये पूरे डी एंगल का क्या होगा, आधा होगा। तो यहीं पे हम लिख रहे हैं उसी तरह, आर डी ए जो है ये डी एंगल का आधा है। आधा के लिए 1/2 लिखा जाता है, डी और इंटू करके 1/2 लिखेंगे, मतलब ही हो रहा है कि डी का आधा। ओके, तो आर डी ए का आधा ये, ठीक है। इसको आगे पीछे कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखना चाहते ये और यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, तो खैर प्लस में तो आगे पीछे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए इसी तरह, ठीक, ये जो एंगल है यहाँ पे कौन सा, डी ए आर, ये एंगल, ये भी किसका आधा होगा, पूरे ए एंगल का आधा होगा, क्योंकि ए आर क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये आधा और ये आधा हो गया। तो ये जो है ये पूरे ए एंगल का आधा है। तो हम ये आर डी ए के, ये आर डी ए के जगह में हम क्या लिखेंगे, सॉरी डी आर के जगह में एंगल ए का आधा। ओके, तो ये समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, 1। इसको हम इक्वेशन को हम एक नाम दे रहे 1। ओके, ये समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह अब हम आएंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे बी पी सी, इस ट्रायंगल को बी पी सी, ये भी एक ट्रायंगल, ये त्रिभुज है। तो तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा, तीनों कोण का सम 180 होगा। तो अगेन इन ट्रायंगल बी पी सी में एंगल बी पी सी कौन सा होगा, पी में बनेगा, बी पी सी ये वाला, और प्लस एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी कौन सा हो रहा है, पी सी बी, सी पर बनेगा ये एंगल। और तीसरा है सी बी पी, यहाँ पर बी पर बनेगा, ठीक है। ये तीनों का जोड़ भी 180 होगा इस ट्रायंगल का। यहाँ पर भी हम उसी तरह आधा वाला काम करेंगे। कैसे, ये जो एंगल है बी पी सी, इसको उसी तरह लिखेंगे, प्लस ये जो पी सी बी एंगल है जो सी पर बन रहा है, सी पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पूरे सी एंगल का आधा होगा, क्योंकि ये जो लाइन है सी पी लाइन, ये क्या एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा मध्यभाजक है, तो ये हो जाएगा एंगल सी का आधा। तो इसके जगह में हम लिख रहे हैं एंगल सी का आधा, एंगल सी इंटू 1/2, ये हो गया पी सी बी, इसका आधा है, सी का आधा, तो इसके जगह में हम लिख सकते हैं एंगल सी का आधा, प्लस ये जो एंगल बी सी बी पी है ये वाला, ये बी पर बना, ये पूरे बी एंगल का, ये पूरा बी एंगल यहाँ से यहाँ तक इसका आधा है, क्योंकि ये बी पी एंगल बाइसेक्टर है, तो आधा आधा हो गया, तो ये पूरे का आधा है, तो पूरा हो गया बी का आधा, तो बी एंगल बी का आधा, 1/2 साथ में कर दिए, ठीक है। इसके जगह में ये लिख सकते हैं,
इक्वल टू ये 180, इसका नाम दे दिए हम 2 नंबर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों समझ में आ गया होगा क्लियर। अब हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे। 1 और 2 को ऐड करने का मतलब क्या, फ्रॉम 1 into वी गेट, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो है वो और इसका इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो है, ये दोनों आपस में ऐड होके इक्वल टू के लेफ्ट में ही लिखेंगे, और राइट साइड वाला दोनों 180 180 ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो भी इक्वल होगा। तो लेफ्ट साइड में इसका पूरा ये 3 चीज़ लिखा हुआ था, ये तीनों लिखे हमने, ये लिखा, और इसका लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ये तीनों था, ये तीनों हमने लिख लिया। इक्वल टू इसके राइट में 180, इसके राइट में 180, ये दोनों जोड़कर 180 हो गया। ओके, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, एंगल ARD, ये वाला एंगल ARD, ये एंगल, और इधर एंगल BPC, ये वाला एंगल BPC, ये वाला एंगल, ये दोनों को हम उसी तरह ये सामने सामने लिख लेंगे, ठीक है। सब प्लस में है तो हम आपस में अरेंज करेंगे, सजाएंगे, तो इसको शुरू में लिख लेंगे। उसके बाद ये देखिए एंगल ADC और B, ये है, ये चारों में देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 है, तो इन सब से हम 1/2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, इनसे हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा एंगल A, यहाँ पर B, यहाँ पे C और यहाँ पर D। इसको थोड़ा अरेंज करके ABCD लिख लेंगे जो नेक्स्ट पेज में है। तो ठीक है, देखिए बिल्कुल उसी तरह से हमने कर लिया, ये सामने सामने लिख लिया, और ये चारों में से 1/2 था, 1/2 को कॉमन ले लिए, तो बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में इक्वल टू, राइट साइड में क्या था 180 प्लस 180, ये 360 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं ARD और BPC उसी तरह लिखे, प्लस 1/2 इंटू चारों एंगल है ABCD, ये एंगल A पूरा, एंगल B ये पूरा, एंगल C ये पूरा, और एंगल D ये पूरा, चारों एंगल। तो जैसा कि हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल या एक चतुर्भुज में चारों एंगल को जोड़कर 360 डिग्री होता है, ठीक है, इसको याद रखें। एक क्वाड्रिलेटरल में या चतुर्भुज में क्या होता है, चारों एंगल को जोड़ने से, चारों कोण को जोड़ने से 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये चारों का जोड़ कितना हो जाएगा 360, तो ये चारों का जोड़ को इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री, ये 3 नहीं होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 360 डिग्री इंटू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 180 आ जाएगा कट के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ARD प्लस BPC प्लस ये 180 इक्वल टू 360। 180 को राइट साइड में कर दीजिए इक्वल टू के इधर, तो 360 इधर प्लस 180 था, तो इधर जाएगा तो माइनस 180 हो गया। 360 माइनस 180, 360 से 180 माइनस करेंगे तो बराबर 180 आएगा। तो क्या हो गया अल्टीमेटली, एंगल ARD प्लस एंगल BPC, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ARD और BPC का ये वाला एंगल ARD, ये एंगल और ये एंगल, ओके, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। हम चाहे तो यहाँ पर फिर यहाँ पे थोड़ा अलग से लिख दिया है QRS प्लस QPS इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम ये दोनों भी ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो नाम थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, कैसे, ARD ये एंगल है, तो उसी में लाइन को हम छोटा करके भी लिखेंगे तो एंगल वहीं रह रहा है, कोण वहीं सेम रह रहा है, सिर्फ नाम थोड़ा चेंज हो रहा है। ARD के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ए लाइन को A से नहीं पढ़ के हम Q से अगर पढ़ें तो QR और D तरफ नहीं जाके यहाँ S तक पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा QRS, तो एंगल तो वहीं रह रहा सेम। ARD बोलेंगे तब भी यही एंगल होगा, यही कोण होगा, और QRS बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक होगा, एंगल तो वहीं रह रहा सेम। तो ARD की जगह में हम क्या लिख सकते हैं QRS। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जस्ट इस क्वाड्रिलेटरल या इस चतुर्भुज में लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। और BPC कौन सा हो रहा है, BPC ये एंगल हो रहा है, उसी को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, Q से स्टार्ट, B से नहीं स्टार्ट करके Q से स्टार्ट करें तो QP और इधर C तक ना पहुंचाकर S तक लिखें तो QPS होगा। ये एंगल तो सेम ही रह रहा है, ठीक है। BPC बोलेंगे तब भी यही एंगल होगा, और QPS बोलेंगे तब भी यही एंगल होगा, ठीक है। तो ये एंगल BPC की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल QPS, दोनों सेम चीज़ है, इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ओके। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज में अगर हम देखें तो इन दोनों एंगल का जोड़ कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का ऑपोजिट या विपरीत दो एंगल का सम जोड़ 180 डिग्री हो रहा है, मतलब सप्लीमेंट्री या समपूरक।
तो यही तो मैंने बताया कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ 10 टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर सप्लीमेंट्री। पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के दो अपोजिट एंगल या दो विपरीत कोण, आमने सामने के एंगल या कोण आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है, समपूरक है, मतलब उनका जोड़ 180 है। हैंस पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसलिए पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो बहुत अच्छा ये प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट आपको दो ट्रायंगल को ध्यान देना है और वहाँ से आपको प्रूफ करना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आप दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच।